हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने चित्र देखकर समय का अनुमान लगाना सीख लिया था कि किस समय सुबह का है, कौन सा समय दोपहर का है, कौन सा शाम का और कौन सा रात का है। ठीक है। उसी तरह से हम लोगों ने इस चित्र को देख के ये सीख लिया था कि किस काम में ज़्यादा समय लगता है, किस काम में कम समय लगता है। और आप लोगों से भी बोला था कि आप लोग कोई भी काम लेके आइएगा और बताइएगा किस काम में ज़्यादा समय लगता है और किस काम में कम समय लगता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, और जो लोग दिए हैं वो लोग यहाँ पे फिर से कमेंट करिए एक बार। चलिए, तो चलिए बच्चों, आज के चैप्टर को अब लोग हम लोग शुरू करते हैं, जो टॉपिक है ऋतुएं। ठीक है। तो अभी तक इस चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन के आल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? ऋतुएं। ठीक है। तो देखिए, गर्मी का समय है। गर्मी का समय में क्या होता है? सूरज बहुत ही तेज होता है, गर्म होता है। ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हम लोग को लगती है, जिसके कारण हम लोग का बहुत नहाने का मन करता है, पानी में रहने का मन करता है। पानी में रहने में आपको बहुत अच्छा लगता है। देखिए, गर्मी का समय है। इस समय हम लोग को हल्का कपड़ा पहनना पड़ता है। ठीक है। और ज़्यादातर हम लोग गंजी में ही रहना पसंद करते हैं, जो कि सफ़ेद कलर का है। गर्मी में बच्चों आप लोगों को सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों सफ़ेद कपड़े में सूर्य का प्रकाश परावर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गर्मी कम लगती है। और गलती से भी बच्चों गर्मी में आप लोगों को बहुत कलरफुल ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, जैसे कि ब्लैक। ठीक है। ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अगर आप गर्मी में ब्लैक ड्रेस पहनते हैं तो आपको पसीना बहुत होगा, और उसके साथ साथ आपको गर्मी भी बहुत लगेगी और बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है। घमौरिया वगैरह ये सब हो सकता है। और उसके साथ साथ कोई भी कलर का कपड़ा पहनने से आप लोग बचिएगा, और गर्मी में कॉटन का कपड़ा आप लोगों को ज़्यादा हेल्दी रखेगा। ठीक है। तो कोशिश करिएगा सफ़ेद कपड़ा पहनने का। और उसके साथ साथ गर्मी में आप जब भी कभी बाहर निकलिए तो बाहर अपना पूरा शरीर ढक के निकलिए, रुमाल वगैरह बांध के निकलिए। अगर आप लोग गमछा यूज करते हैं तो गमछा भी लपेट सकते हैं मुंह पे। ठीक है। अगर आप भी स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में अपना पूरा शरीर ढक के ही जाइए, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो। और नहाने की बात अगर करें तो आपको पूरा हर समय नहाने की कोशिश नहीं करना है। दिन में एक बार हो गया या फिर शाम को एक बार हो गया बहुत है। ये नहीं कि हम हर समय नहाते ही रहें। अगर हर समय नहाएंगे तो भी आपको दिक्कत ही होगा। और दूसरी बात यह है बच्चों कि आप लोग कोशिश करिए धूप में ज़्यादा ना निकलिए गर्मी के समय में, क्योंकि ज़्यादा धूप में रहेंगे तो उससे भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी बच्चों गर्मी की सीजन में कुछ सावधानियां बरतना, जिसको आपको बरतना है। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आप लोगों से किया जाएगा, तो आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। अब बच्चों, जो दूसरा ऋतु है वो है सर्दी का। ठीक है। तो सर्दी का ऋतु कौन सा है आप लोग पहचान के बताइए इसमें। तो ये देखिए, सर्दी का समय है। अब इसमें सर्दी के समय में क्या करना है आपको? मोटे कपड़े पहनना होता है। ठीक है। मोटे कपड़े या फिर ऊनी कपड़े आप लोग पहनते हैं। ठीक है। ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि बच्चों आप लोगों को ठंड लगती है। जब ठंड लगती है तो ठंड से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। इसी समय आप लोग इनर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, ये देखिए टोपी पहनते हैं। ठीक है। और मोमफलर वगैरह बांधते हैं, और पैर में जूते पहनते हैं। तो बच्चों आप लोग पैर में जूते भी पहन के रखिए, क्योंकि ठंड के समय में आपके पैर में शीत लग सकती है, जिसकी वजह से आप लोग बीमार हो सकते हैं और सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो सकती है। तो इसलिए सर्दी के समय में आपको मोटे कपड़े पहन के रखना है और हल्के कपड़ों से बचना है। ठीक है। चलिए, अब तीसरा ऋतु कौन सा है बच्चों? तीसरा ऋतु है बरसात का। कौन सा ऋतु है? बरसात का। बरसात के समय में आप लोग कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं सिवाय ऊनी कपड़े के। आपको ऊनी कपड़ा नहीं पहनना है। फिर से आप लोग हल्का कपड़ा पहनेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए बच्चों, जब भी बारिश होती है तो आप लोग बारिश में भीगिए मत, और ख़ास करके पहले और दूसरे बारिश में तो बिल्कुल मत भीगिए,
क्योंकि पहला और दूसरा बारिश हमारे बुज़ुर्गों का मानना होता है कि बहुत ही नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो आप लोग पहले और दूसरे बारिश से बचिए। अब यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छाते का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बारिश में, बरसात के समय में बारिश से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अम्ब्रेला यानी छतरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस समय बच्चों आप लोग थोड़ा सा बच के रहिएगा। इस समय सर्दी जुकाम बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो आप लोग जो भी कीचड़ वगैरह में खेलते हैं तो आप लोग उसमें मत खेलिएगा, उससे बचिएगा और थोड़ा सा साफ़ सफाई से रहिएगा। आप लोग इस ऋतु में भी एडजस्ट कर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक ऋतु और आता है। आप लोग खास करके 3 ही ऋतु सुनते हैं, गर्मी, सर्दी, गर्मी और बरसात। लेकिन बच्चों एक और ऋतु होता है जिसका नाम है बसंत। ठीक है, बसंत ऋतु, जिसे हम लोग पतझड़ का समय भी जानते हैं। ठीक है, पतझड़ का समय, इस समय बच्चों जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की, फूलों की, वो पत्तियां झड़ती हैं और बहुत ही नई पत्तियां निकलती हैं, जिससे कि इस समय का दृश्य बहुत ही मनोरम लगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये बच्ची है पीहू, ये क्या कर रही है, तितलियाँ पकड़ रही है। ठीक है, और फूल, तरह तरह के नए फूल उगे हुए हैं और इस समय का दृश्य बच्चों बहुत ही ज़्यादा मनोरम होता है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है बसंत का ऋतु। ठीक है, तो ये कुछ ऋतुएं थी बच्चों जिनको आपको याद करना है, गर्मी, सर्दी, बरसात और बसंत ऋतु। 4 ऋतु होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत। तो इसको आपको याद कर लेना है और जो मैं बताया हूँ वो सावधानियाँ आपको बरतनी है। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिया गया है, आप लोग को इसको हल करना है। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए, तो चित्र को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। गर्मी, सर्दी, बरसात एवं बसंत ऋतुओं के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पे जो भी इसमें मैं आपको अंतर बताया हुआ हूँ कि इन सभी में क्या अंतर है, इस पे आपको अपने मित्रों से, अपने फैमिली से, अपने टीचर से क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, नीचे दी गई वस्तुओं का ऋतुओं के नाम से मिलान कीजिए। तो अब बच्चों यहाँ पे चित्र आपको दिखा दिया हूँ, तो अब आपको चित्र देख के क्या करना है, नीचे दी गई वस्तुओं को ऋतुओं के नाम से मिलान करना है। तो जो ऋतुएं यहाँ पे दिया गया है उनसे क्या करना है, आप लोगों को मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऋतु कौन सा है आप लोगों के सामने, बसंत का ऋतु है। अब बसंत का ऋतु, बसंत का नहीं है, बरसात का है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा ऋतु है, बरसात का, यानी बारिश का ऋतु है। तो बारिश का ऋतु में देखिए यहाँ पे मेढक है, फ्रैक, ये क्या होता है, ऊपर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे बादल बन रहे हैं, बारिश भी हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे छाता है, अम्ब्रेला है, तो इससे हो जाएगा बरसात का, इससे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, शाबाश, आप लोग भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे गर्मी का है, तो गर्मी का देखिए चित्र, देखिए पहचानिए। तो गर्मी का समय यह है क्योंकि यहाँ पे कुल्फ़ी है, पानी है। ठीक है, और सूरज है, बहुत ही तगड़ी गर्मी है इस समय। तो इस समय कुल्फ़ी वगैरह खाने का आपका मन करेगा, तो ये कौन सा समय है, गर्मी का। अब देखिए सर्दी का समय है, तो सर्दी का समय यहाँ पे देखिए, सर्दी में मोटे कपड़े पहने जाते हैं, तो यहाँ पे टोपी है, जूता है, मफलर है, कॉफ़ी है, आपको कॉफ़ी पीना पड़ता है ताकि आपको सर्दी ना लग जाए, तो इसलिए सर्दी का मौसम है। अब बसंत का मौसम आपको बताया था, बहुत ही मनोरम मौसम होता है ये। इस समय तरह तरह के पक्षी, फूल, तितलियाँ, फूल और पेड़ों में नए पत्ते आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इससे मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका ऋतु, आपके ऋतु मिल जाएंगे। बरसात का इससे मिल जाएगा, गर्मी का इससे, बसंत का इससे और सर्दी का मफलर वाले से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी मिलान इसको कर लीजिएगा। अब बच्चों आगे आपको कुछ बातचीत करना है अपने मित्रों से, अपने टीचर से और अपने फैमिली से। आप गर्मियों में क्या खाते हैं, ठीक है, सबसे पहला आप लोगों को चर्चा करना है। तो गर्मी के समय में आप लोग क्या खाते हैं, आप लोग जूस वगैरह पीते हैं, बर्फ़ खाते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग कुल्फ़ी बोलते हैं, और ठंडे चीज़ों का सेवन आप लोग ज़्यादा करते हैं गर्मी के समय में। ठीक है, अब ख वाला जो है, आप सर्दियों में क्या पहनते हैं, तो सर्दी में आप लोग क्या पहनते हैं, जैकेट, मफलर, इनर, टोपी, जूते, बहुत सारे चीज़ आप लोग पहनते हैं ताकि आप लोगों को ठंड न लग जाए।
तो इन सभी बातों पे आपको क्या करना है, अपने मित्रों से, अपने फैमिली से, अपने टीचर से या फिर इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक दूसरे से चर्चा करनी है या मुझसे ही चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए ऋतुओं के नाम लिखिए और चित्रों से ऋतुओं का मिलान कीजिए। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। ठीक है, ऋतुओं के नाम लिखिए और चित्रों से ऋतुओं का मिलान कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला ऋतु देखिए कौन सा ऋतु होगा। यहाँ पे चित्र आप लोगों ने देख लिया है, ये कौन सा ऋतु है बच्चों, पहचान के बताइए। ये शरद ऋतु है। कौन सा ऋतु है, शरद ऋतु है। ठीक है, यानी सर्दी, ठीक है, जाड़ा वाला। तो इसका मिलान किससे करेंगे, यहाँ पे देखिए टोपी दिया गया है तो टोपी से हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, इससे भी हो जाएगा। यहाँ पे मफलर दिया गया है, यहाँ पे जैकेट है, यहाँ पे शूज है। तो इस तरह से इसका मिलान इनसे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्लव्स है तो ग्लव्स पे इस ग्लव्स से भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, शाबाश। अब इसके बाद एक कौन सा मौसम है बच्चों, बरसात का, यानी बारिश का मौसम है। ठीक है, अब बारिश का मौसम है तो इसका मिलान आप लोग किससे कर देंगे। देखिए यहाँ पे अम्ब्रेला है, छाता है, छतरी है, इससे आप लोग मिलान कर देंगे इसका। इसके बाद और किससे आप लोग मिलान कर सकते हैं इसका, तो और तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। आप लोग यहाँ पे चप्पल से भी इसका मिलान कर सकते हैं क्योंकि इस समय चप्पल भी आप लोग पहनते हैं। चलिए अब यहाँ पे ये कौन सा मौसम है, गर्मी का। ठीक है, तो गर्मी में आप लोग क्या करते हैं, गर्मी में आप लोग हल्के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो हल्के वस्त्र में देखिए यहाँ पे आप लोग चप्पल यूज करते हैं गर्मी में ताकि आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे। और ये जैकेट तो जाड़े में पहनते हैं, गर्मी में आप लोग एक कट पहनते हैं ताकि कम गर्मी लगे, ये भी पहनते हैं और ये भी पहनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गर्मी में आप लोग क्या करते हैं, हल्के वस्त्र पहनते हैं ताकि आपको ज़्यादा गर्मी न लगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपका परियोजना कार्य आ गया है, तो आपको अब एक परियोजना कार्य होमवर्क दिया जा रहा है, तो आप लोग इसको अगले वीडियो में करके लाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसको हम पढ़ेंगे। बच्चों को विभिन्न ऋतुओं में खाई जाने वाली मनपसंद वस्तुओं, देखिए क्या लिखा है, बच्चों को विभिन्न ऋतुओं यानी आप लोगों को विभिन्न ऋतुओं में खाई जाने वाली मनपसंद वस्तुओं और मनाए जाने वाले त्योहारों के चित्र बनाने या चिपकाने को कहें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है बच्चों, जो भी ऋतु है, सर्दी गर्मी बरसात या बसंत ऋतु है, सर्दी गर्मी बरसात या बसंत ऋतु है, चारों में से उनमें जो भी आपका मनपसंद वस्तु है खाने वाला, आपको उसका चित्र बनाना है। और जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जो आपके पसंदीदा त्यौहार हैं, उनका चित्र बनाना है और आपको चिपकाना है। ये आपका क्या है, परियोजना कार्य होमवर्क है। तो ये आपको क्या करना है, करके लाना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका चित्र दिखाना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। और बच्चों यहाँ पे जो आपको परियोजना कार्य दिया गया है, आप लोग इसका प्रैक्टिस घर पे ज़रूर करिएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप लोग अपने मम्मी पापा से, अपने फैमिली से, अपने मित्रों से या फिर जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे आप लोग सहायता लीजिएगा और पूछिएगा कि सर्दी के समय में कौन सी चीज़ खाए जाते हैं, कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। ये सारा कुछ आप लोग को पूछना है और चिपकाना है चित्र बना के। ठीक है, बाकी बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको खुद बताने वाला हूँ, लेकिन तब तक रुकिएगा मत, ये आपका होमवर्क है तो आप लोग इसको करिएगा। तो चलिए बच्चों खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।